तकरीबन 2010 से हमारी तनख्वाहें रुकी हुई थी। पैसे बहुत हैं स्कूल के पास। 50 करोड़ पहले आए थे और 40 करोड़ इस वक्त अकाउंट में पड़े हुए हैं। देखिए मैं पब्लिक स्कूल में एज ए टीचर तकरीबन 17 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ। इन 17 सालों में 2012 तक तो हमें सैलरी मिली अपडेट, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ़ वक्तों में 13 से हमें बिल्कुल भी सैलरी अपडेट नहीं मिली, बल्कि हम लोग फिक्स पर आ गए ना। अभी जो नए कमिश्नर साहब हैं, हम उनके बहुत थैंकफुल थे। वो आए, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। उनकी वजह से हमारे 20,000 बढ़े। हम एहतजाज पे गए थे 4 अगस्त को। उसके बाद फिर जो हमें थोड़े बहुत पैसे मिले, लेकिन वो अपडेट सैलरी के नहीं थे। वो एक समझ लें कि 13 साल में पहले हमें एक एडहॉक रिलीफ मिला था ना, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने हमसे वादा किया, प्रिंसिपल ने वादा किया। पैसे बहुत हैं स्कूल के पास। 50 करोड़ पहले आए थे और 40 करोड़ इस वक्त अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन वो वादे करते रहे हम आपको देंगे देंगे देंगे। 50 करोड़ तो उन्होंने IBO को भेजे, यहाँ रखे, जो भी किया उन्होंने ख़त्म कर दिए 50 करोड़। उसके बाद अब अपने जो IBA के न्यू टीचर आए हैं, जिनको आए हुए अभी 4 महीने हुए हैं, उनको इन्होंने एक तो महंगाई अलाउंस दिया 10,000 का। उसके अलावा जिनको 1 साल हुआ इनको 17 ग्रेड दिया, जबकि पब्लिक स्कूल के बायलॉज में है कि 17 ग्रेड जिसको भी मिलेगा वो BOG से अप्रूव होगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी IB के टीचर्स हैं उनको विदाउट परमिशन BOG के 17 ग्रेड भी मिला है। उनको अलाउंसेस के नाम पर 25,000 40,000 हर मंथ उनकी सैलरी में लगते हैं, यानी उन लोगों की सैलरी 1 लाख से ऊपर है। हम अभी भी 40,000 30,000 उठा रहे हैं, जबकि हमें 20 साल 21 साल 22 साल हो गए। तो लेकिन मैं फिर भी जो अभी न्यू कमिश्नर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। वो हमारी मदद करना चाहते हैं अगर कोई चाहे तो। इसके अलावा IB ने सत्यानाश कर दिया है स्कूल का, सारा फंड खा गए हैं स्कूल का। तो बराए मेहरबानी में सिंध गवर्नमेंट से, वज़ीर आला सिंध से, बिलावल भुट्टो से, और जो भी इनके करता धरता हैं, जो IBO को यहाँ पर लेकर आए हैं, खुर्शीद शाह या जो भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि टीचर्स के मुंह से निवाला ना छीना जाए। जैसे और इनके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, नहीं तो हमें ऐसा करें हम सबको एक साथ जहर दे दें और ख़त्म कर दें पब्लिक स्कूल को। हम हमारे साथ जो भी सलूक करें, लेकिन अब हम गुजारा हमारा नहीं होता है। तो बराए मेहरबानी हमारे मसले को हल किया जाए। मेरा नाम सिराजुद्दीन अबड़ो है, सिंधी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तकरीबन 2010 से हमारी तनख्वाहें रुकी हुई थी। आधी तनख्वाह मिलती थी, आधी रह जाती थी। 2013 में यूसुफ साहब ने आके सैलरी अपडेट की। 13 के बाद अब तक कोई भी रेस सैलरी अपडेट नहीं हुई। हमारा तकरीबन 3 साल से एहतजाज चल रहा था। पब्लिक स्कूल को IBA के हवाले कर दिया गया। IBA ने बड़े वादे किए, MOU लिखा, एग्रीमेंट किया कि हम पहले इनके एरियर्स देंगे, तनख्वाहें अपडेट करेंगे। अब वो टाल मटोल कर रहे हैं। बहरहाल 2 साल हमने एहतजाज किया प्रेस क्लब के सामने। फिर जब नया कमिश्नर आया नदीमुर रहमान मेमन साहब, उसने वादा किया कि मैं सारे मसले हल करूँगा। BOG की मीटिंग हो जाए, BOG की मीटिंग हो जाए, सारे मसले हल होंगे। आखिरकार फ़ाइनल BOG की मीटिंग भी हो गई। हमें यह कहा गया 2-4 मेंबर हजरात ने कि आपकी सैलरी अपडेट करके आपको इस महीने यानी 1 दिसंबर को मिल जाएगी। तो 1 दिसंबर को हमने देखा कि हमारी सैलरी वही पुरानी आई, और जो IBA वालों ने टीचर अपॉइंट किए थे 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे, जिनको 100% बेनिफिट के हिसाब से सैलरी मिल रही है, उनके 10-10 हज़ार रुपये बढ़ा दिए, वो भी दिसंबर में, अगस्त से, और विथ एरियर्स उनको पैसे दिए गए, यानी एक 40-40 हज़ार रुपये महंगाई अलाउंस। क्या महंगाई अलाउंस सिर्फ IBA वालों के लिए है? अगर महंगाई अलाउंस ही देना है तो महंगाई अलाउंस तो टोटल इदारे को दिया जाता है। उसमें ये 2 पॉलिसियाँ कैसे चला रहे हैं? पब्लिकन के ना मसाइल हल हो रहे हैं, ना उनकी सैलरीज अपडेट हो रही हैं। 2013 की सैलरी पे हम गुजारा कर रहे हैं। 2 महीने पहले कमिश्नर साहब ने कमेटी बिठाई थी, सब कमेटी, जिसमें आजिज़ दामरा साहब थे,
जस्टिस रिटायर्ड हुमायूं खान साहब थे, उन लोगों ने फ़ैसला किया कि फ़िलहाल हम आपको अबूरी अलाउंस दे रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन मंथ आपके मसले हल करके अपडेट करके ये अलाउंस मर्ज करके आपकी सैलरी अपडेट करेंगे। ये फ़ैसला हो गया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ से, सब कमेटी की तरफ से। प्रिंसिपल ने ये फ़ैसला नहीं माना कि ये सिर्फ सब कमेटी का फ़ैसला है, कमिश्नर और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फ़ैसला करेंगे तो मैं दूंगा। तो इसने फिर 1 महीने के बाद मजबूर होकर जब कमिश्नर का दबाव बढ़ गया तो हमारे 20,000 रुपये हमारे ही एरियर से हमें दिए गए और अपने IBA के अपॉइंट किए हुए टीचर्स को भी इन्होंने 20-20 हज़ार रुपये दे दिए। वो किस मद में? हमारे पैसे तो हमारे ही एरियर से दिए गए, मगर उनको जब सैलरी 100% उठा रहे हैं और हमें सैलरी तकरीबन 50% से भी कम मिल रही है, तो इन्होंने हसद में या किस बात पे अपने बंदों के 20-20 हज़ार बढ़ा दिए और अब इनको अलाउंस दिया गया है महंगाई अलाउंस। अब एक टीचर जो अभी अपॉइंट हो रहे हैं 3-3 महीने के लिए, उनको 2-2 हफ्ते हुए हैं, उनके भी 10,000 रुपये बढ़ा दिए विथ एरियर, यानी 30,000 रुपये एरियर अगस्त सितंबर अक्टूबर की सैलरी, उसमें एरियर बढ़ा के दे दिए कि हमारे मसाइल हल करने के लिए बहाना आए कि BOG की मीटिंग हो, BOG फैसला करेगी, HR कमेटी फैसला करेगी या हमारे फाइनेंस की कमेटी फैसला करेगी। और जब IB वालों के पैसे बढ़ाने होते हैं तो कोई कमेटी फैसला नहीं करती। एक प्रिंसिपल सखर IBA के चेयरमैन के वो जो वाइस चांसलर है उसके कहने पे बग़ैर किसी इजाज़त के, कमिश्नर की इजाज़त के पैसे बढ़ा देता है। तो हम इस वजह फिर एहतजाज पे आए हैं तकरीबन 3 महीने के बाद फिर, क्योंकि कमिश्नर ने हमें मना किया था कि मसाइल हल कर रहा हूँ, मगर वो भी फेल गया, वो भी हमें झूठे आसरे ही दे रहा है। इसलिए सर अभी हमने फैसला किया है कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि IBA का जो भी यहाँ मुआहदा हुआ था वो कैंसिल हो गया, IBA को वापस करो। एक फिलफोर IBA का अमल दखल बंद किया जाए, प्रिंसिपल साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं बादशाह बन के उनको बेदखल किया जाए, नया प्रिंसिपल आया जाए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लेके आए और हमारे तनख्वाहें अपडेट की जाएं 2022 के हिसाब से, और हमारे ड्यू प्रमोशन जो 2008 से ड्यू हैं वो ड्यू प्रमोशन देके टोटली 17 ग्रेड की, 18 ग्रेड की और 19 ग्रेड की पोस्टें भरी जाएं जो खाली पड़ी हुई हैं। अब जब तक ये फैसले नहीं होंगे, हमारे अकाउंट में नई सैलरी नहीं आएगी, हम बाइकाट जारी रखेंगे, यहाँ बैठे होंगे जब तक ये फैसले होके हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे अपडेट सैलरी के, तब तक हम बैठे हुए हैं। जिस दिन पैसे आ गए हम एहतजाज ख़त्म करेंगे। मेहरबानी। मैं इस स्कूल में 1964 में आया था और 2002 तक यहाँ रहा। इस स्कूल में 1964 से लेकर 2000 तक कभी कोई फाइनेंशियल कमी बेशी नहीं हुई थी, बल्कि हमारे पास फ़ंड जो है वो हमेशा वाफर मिकदार में पड़े रहते थे और सारे फ़ंड जो है वो गवर्नमेंट दिया करती थी, प्लस बच्चों की फ़ीस हुआ करती थी। 2000 के बाद स्कूल में ऐसा भौचाल आया, पुराने जितने लोग थे वो रिटायर हो गए, नई काबीना जो आई, नए लोग जो अपॉइंटमेंट हुए, उन्होंने इस कदर खुद करनी शुरू कर दी कि तनख्वाहों की अदायगी भी बंद हो गई, पेंशन की अदायगी बंद हो गई। गवर्नमेंट से जो अमाउंट हमारे ज़माने में 1 करोड़ मिला करता था वो 10 करोड़ मिल रहा है, लेकिन अब कोई उसको अप्रोच नहीं करता कि उसको मज़ीद तक़वियत दें या उसको मज़ीद बढ़वा सकें। दूसरा ये कहते हैं कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये सारा का सारा जो है गवर्नमेंट के पैसे से बना हुआ है और अयूब साहब ने बनवाए थे ये पब्लिक स्कूल मीरपुर, पब्लिक स्कूल हैदराबाद, पब्लिक स्कूल सखर, और इनको गवर्नमेंट जो है वो पूरा सपोर्ट किया करती थी। लेकिन अब ना मालूम कि ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं कंटेक्ट करते। दूसरे नंबर पर ये है कि अभी जो प्रिंसिपल है IB वाले, जब इन्होंने पब्लिक स्कूल ले रहे थे वो भी गलत दिया गया, क्योंकि इनको दे नहीं सकता कोई भी, ये पब्लिक स्कूल को किसी दूसरे के हवाले नहीं किया जा सकता, ये कानूनन जुर्म है। लेकिन वो दी प्रिंसिपल जो थे उन्होंने दे दिया और इन्होंने हमसे वादा किया कि हम चार्ज लेने से पहले आप लोगों की तमाम अदायगियाँ जो वो कर देंगे। 2010 से लेकर अब ये 2022 चल रहा है, लोगों को मेडिकल अलाउंस नहीं मिला। 2013 से लेकर 2022 तक लोगों के सालाना इंक्रीमेंट और तरक्कियाँ नहीं लगीं, जिसकी वजह से जिसको आज 20,000 मिल रहे हैं उसके बनते हैं 50,000। अब आप खुद सोचें कि महंगाई के इस दौर में कैसे आदमी गुजारा करेगा। इसी तरह से जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके ग्रेड जो है वो नहीं दिया जा, उनको तरक्कियाँ नहीं दी जा रही।
हमारे ज़माने में 16 to 17, 17 to 18, 80 to 19, 90 to 20, 20वें ग्रेड तक प्रमोशन होते थे सबके। और ये पोस्टें जो है मखसूस थी कि इतनी 20वें ग्रेड की, इतने 19 ग्रेड की, इतने 18 ग्रेड की, उन सबको इन्होंने पामाल कर दिया है। प्रिंसिपल साहब जो है वो मनमानी कर रहे हैं, अपनी जो चीज़ मंगवाते हैं इस कदर सस्ती ख़रीदते हैं और महंगे दामों उसको ज़ाहिर किया जाता है। प्रेजेंट पोजीशन ये है कि स्कूल को ठीक ठाक अमाउंट बच रहा है, क्योंकि बोर्डर्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ तक हो गई कि बोर्डर 200-250 बोर्डर जो बाहर बंगलों में रह रहा है, तो फिर पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा सारा जो है मिसयूज़ हो रहा है और खुर्द-बुर्द हो रहा है। लिहाजा हमारी इस्तदा है कि उस पैसे को खुर्द-बुर्द को रोका जाए। जो अब तक इन्होंने खर्चे किए उन सारी की इंक्वायरी कराई जाए, जनरल ऑडिट कराई जाए, और अप्रॉक्सीमेट नियर अबाउट 30 करोड़ रुपीज़ का गबन हो चुका है। वो जो गवर्नमेंट ने दिखाया, गवर्नमेंट ऑडिट आई थी, उसने बताया कि इतने का गबन हो गया है। इसी तरह से आसिफ शाह कमिश्नर साहब जब आए थे तो उन्होंने गवर्नमेंट से ग्रांट लेकर तकरीबन 35 करोड़ लिए थे, जिसमें से 10 करोड़ उन्होंने इंडो फंड में रखाए थे और 25 करोड़ से जो है लोगों के 3 साल के वाजबात अदा किए थे। तो ये क्यों नहीं कर सकते? जब माजी में ऐसा होता रहा है तो अब भी होना चाहिए। एक दूसरे नंबर पर हमारी इस्तदा ये है कि इस प्रिंसिपल को निकाला जाए। ये नाहिल आदमी है, ही डजंट पोसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, और इसकी एज भी प्रिंसिपल की उम्र के वो नहीं है। लिहाजा इसको निकाला जाए, इसकी जगह मौजूद और सूटेबल प्रिंसिपल आ जाए जो कि इस अदारे की रिक्वायरमेंट्स को समझता हो और उसको चला सके। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इन पर तवज्जो ना दी गई, और ये ऐसे अदारे हैं कि हैदराबाद के लोगों के लिए एक असासा हैं। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारे जो सियासी लोग हैं बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने यहाँ कुछ बनाया नहीं। ये पब्लिक स्कूल 1961 में बना था गवर्नमेंट के खर्चे से, आज भी गवर्नमेंट इसके डेवलपमेंट का देती है। इस प्रिंसिपल साहब ने 30,000 to 40,000 जो है डेवलपमेंट फंड चार्ज करना शुरू कर दिया बच्चों से। दैट इज़ ए बर्डन ऑन द चिल्ड्रन। हमारे ज़माने में जब पैसे बढ़ते थे, गवर्नमेंट बढ़ाती थी, तो गवर्नमेंट हमारी ग्रांट भी बढ़ाती थी। बच्चों से हम पैसे नहीं, बच्चों की फ़ीस मेरे ज़माने में 10 रुपये होती थी, जो आज 15,000 हो गई है। तो ये सब गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा यहाँ पर? ये लोग स्कूल बना था गरीबों के लिए। उस ज़माने में हमें हुक्म ये ऊपर से मिला हुआ था कि आप इसकी फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट को रुजू करें, गवर्नमेंट आपको पैसे प्रोवाइड करेगी। तो वाई नॉट? अब क्या हो गया है? अब क़यामत आ गई या पाकिस्तान दूसरा बन गया है? लिहाजा गवर्नमेंट से भी हमारी ये इस्तदा है जो बरसर इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं कि फिलहाल इस स्कूल की तरफ तवज्जो दें, इसकी ग्रांट इक्वल टू केडी कॉलेज पिटारो करें। जब इसकी ग्रांट इक्वल टू क्रेडिट कॉलेज पिटारो हो जाएगी तो इसको कोई कमी नहीं रहेगी, और नहीं तो मेरे पास 3 मंसूबे हैं इस स्कूल को, किसी से एक पैसा नहीं लेना पड़ेगा। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं इनको फ्री में तालीम दें। सिर्फ एक 4 एकड़ स्कूल की 110 एकड़ ज़मीन में से 4 एकड़ हमें दे दें, सेल करने की इजाज़त दे दें। वो 4 एकड़ देकर हम उससे जो अमाउंट मिलेगा उसको तकरीबन 4 अरब मिल जाएगा। उसको 2 अरब हम करंट अकाउंट में रखेंगे तो 2 करोड़ हर महीने सैलरी के लिए हमें मिलता रहेगा। 2 करोड़ का डिफेंस खरीद के रख दो, 5 साल के बाद वो 5 करोड़ हो जाएंगे, 10 साल के बाद वो 20 करोड़ हो जाएंगे। तो यहाँ ये अमाउंट ऊपर ही ऊपर जाएगा। हम लोगों ने पेंशन इंट्रोड्यूस कराई, पेंशन के लिए जो अमाउंट रखा था वो भी सारा निकाल के खा गए। तो यहाँ तो आने के जितने चोर चक्के यहाँ पर आए और जिन्होंने गबन किया है उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।